हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो पिछली साल हमसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके बारे में। ओके, अभी तक हमने 2 क्लास इसके ऊपर बना चुके हैं। ये आज की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक गोले की त्रिज्या 25% तक कम हो जाती है तो इसका सतह क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा? ठीक है, क्या बोला गया है? जो गोले की त्रिज्या है ना उसमें कमी आई है कितनी? 25% की। तो उसका जो सतह क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आएगी? हमें पता है कि गोले का जो सतह क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, अब यहाँ पर 25% की कमी आई है किसमें? रेडियस में, यानी कि त्रिज्या में। 25% का हमें पता है मतलब 1/4। हमने ये परसेंटेज में भी अच्छे से किया था। 25% का मतलब है 1/4। जो 4 है ना यहाँ पर, ये क्या है? पहले वाली त्रिज्या। ठीक है, अगर पहले वाली त्रिज्या 4 है तो अब 25% की कमी आई है तो यानी कि एक उसमें से घटा देंगे तो 3 क्या आ गई? नई वाली त्रिज्या। ठीक है, अगर पहले त्रिज्या 4 थी तो नई त्रिज्या कितनी होगी? 3 होगी। हमें उसके क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है ना कितना कम हुआ है वो हमें निकालना है। देखो, अब 4π तो सेम रहेगा, जो रेडियस है ना यानी कि त्रिज्या है वो कम हुई है। ठीक है, तो हम इनको रेशियो में लिख लेते हैं 4πr² और दूसरे को हम डिनोट कर देते हैं छोटी वाली से। ठीक है, रेडियस को हमने यहां पर चेंज किया है। 4π से 4π तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। लेकिन जो रेडियस है ना उसमें कमी आई थी। पहले रेडियस हमने कितना माना है? 4 है। अगर पहले रेडियस 4 है तो 4 का स्क्वायर, और दूसरी बार कितनी हो गई? रेडियस 3 हो गई तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया? 16, और यहाँ पर आ गया 9। यानी कि अगर पहले 16 था क्षेत्रफल तो अब नया क्षेत्रफल कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, इसमें कमी कितनी आ गई? 7 की कमी आ गई। क्षेत्रफल में कितनी कमी आई है? 7 की। कितने में? जो पहले थी। पहले कितनी थी? 16 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ गया? 700 डिवाइड बाई 16। 16 से काटो, 16 चौक 64, 6 बचा। ठीक है, 16 तिया 48, इसमें कितना बच जाएगा? 12। दशमलव लगा दो, 0 आ गया। 16 7 112, कितना बचा? 80। 16 पंजे 80, कितना आ गया? 43.75। यानी कि उसके जो सतह क्षेत्रफल है ना उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है? 43.75% की कमी आई है। यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बी को बेची। बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेचा और सी ने उसे 40% हानि पर डी को बेचा। यदि डी ने इसे 46.2 में खरीदा है तो ए और बी के बीच का जो लाभ है ना उसका अंतर बताना है। ए और बी को जो लाभ हुआ है उसके बीच का अंतर हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, टोटल यहाँ पर मेंबर कितने हैं? 4 है। कौन कौन? एक तो है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। अगर हम मान ले कि ए ने कोई वस्तु खरीदी है कितने में? 100 में। ठीक है, तो ए ने 25% के लाभ पर बी को बेची है। ठीक है, तो ए को जो 25% का लाभ होगा तो वो बी को कितने में बेचेगा? 125 में बेचेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है? बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। बी ने उसे सी को बेच दिया उसी वस्तु को, और कितने प्रतिशत लाभ पर? 10% के लाभ पर। ठीक है, तो 125 का 10% लाभ कितना होगा? 12.5 होगा। और ये बी को, बी है वो सी को बेचेगा यानी कि 12.5 का उसको लाभ होगा। खरीदा कितने में? 125 में। 125 उसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 137.5। यानी कि वही वस्तु बी ने जो 125 में खरीदी थी तो वो सी को कितने में बेच दी? 137.5 में उस वस्तु को बेच दिया। ठीक है, लेकिन आगे क्या बोला है? देखो, आगे बोला है सी ने उसे 40% हानि पर डी को बेच दिया। वही वस्तु सी ने 40% की हानि पर किसको बेचा है? डी को बेचा है। ठीक है, यहां पर उसको हानि हुई है कितनी? 40% की। तो 137 पर जब 40% की हानि हम निकालेंगे तो 100 माइनस 40 यानी कि 60/100 कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला हमने यहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो, 10 से 10 कैंसिल, 5 से काट दो, ये गया 2 पे, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 5 25। ठीक है, 2 से काट दो, 2 तिया 6, मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15 दशमलव
7 या 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, ये कितना आ गया 82.5। ठीक है, यानी कि सी ने उस वस्तु को डी को कितने में बेचा, 82.5 में बेचा। लेकिन एक्चुअल में वो उसने कितने में बेचा है, एक्चुअल में डी ने उस चीज को खरीदा है 46.2 रुपए में। ठीक है, 46.2 में, लेकिन हमारे पास कितना आया है 82.5, यानी कि जो 82.5 है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 46.2 की, है ना। तो एक की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 46.2 डिवाइड बाई 82.5। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए और बी के बीच का जो लाभ है ना उसके बीच का अंतर। तो ए को लाभ कितना हुआ था 25 का, है ना, और बी को लाभ कितना हुआ है 125 में उसने खरीदी और 137.5 में उसने बेच दी, यानी कि बी को लाभ हुआ था 12.5 का। ठीक है, 12.5 का। अब इन दोनों के लाभ के बीच का अंतर कितना होगा, 25 में से जब 12.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12.5, यानी कि हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 12.5 से। ठीक है, अब काटो, देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ डिवाइड बाई 10, इस वाले पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ डिवाइड बाई 10। 25 से काट दो, ये गया 5 पे और ये चला गया 4 पे। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को भी हटा लो, इस वाले पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 10 से। तो यहाँ पर मैं 50 लिख सकता हूँ, 5 से काट दो, ये चला गया 10 पे और ये 5 एकम 5 3, 5 छका 30 और 5 5 25 हो गया। 2 से काट दो, 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 एकम 2। ठीक है, इसको काट दो 5 से, 2 पंजा 10, 5 से इसको काट दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब ऊपर कितना है 231 और नीचे है 33, कितने पे जाएगा देखो 11 से काट सकते हैं, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 से 7 पे कंप्लीट चला गया, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 7 रुपए। तो ए और बी के बीच जो लाभ था उसका अंतर कितना है 7 रुपए, ये हमने निकाल दिया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप लोगों को समझदारी से इसको करना है। ठीक है, एक एक स्टेप को फिर से ध्यान से समझते हुए करना है। ओके, यहाँ पर जो हमारे पास आया था वो किसकी इक्वल रखना था, बस जो एक्चुअल में वहां पर दिया गया था उसकी इक्वल, और जो पूछा गया था उससे हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये शहर दे रखे हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, और ये कुल छात्रों की संख्या दे रखी है। ये इस साइड जो दे रखा है वो दे रखा है लड़कों और लड़कियों का अनुपात। ठीक है, हमें निकालना क्या है, देखो ए विद्यालय में लड़कों की संख्या और ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या की जो अनुपात है वो क्या है। ठीक है, चलो निकालो। ए में देखो, ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि टोटल छात्र कितने हैं 680, 680 है। अब बोला गया है लड़कों की संख्या, विद्यालय ए में लड़कों की संख्या कितनी होगी, देखो लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो दे रखा है 9:8। तो लड़के अगर 9 है तो लड़कियां कितनी है 8, तो टोटल कितने होंगे 17। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं 17, और हमें निकालना क्या है लड़के, लड़के कितने हो गए 9। ठीक है, 17 से काट दो, 17 चौक 68, 0, यानी कि लड़के यहाँ से आ गए 9 चौक 36, 360। ये कौन आ गए लड़के। ठीक है, लड़के कितने आ गए 360। और अब निकालना है ई का, ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या का अनुपात, ई में टोटल कितने हैं 900 है, और ये टोटल कितने हैं देखो 13 अगर लड़के हैं तो 12 कौन है लड़कियां, और टोटल कितनी हो गई 25 डिवाइड बाई 25। निकालना क्या है लड़कियां, लड़कियां कितनी है 12, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 25 से 3 पे चला जाएगा, 25 थी 75, 15 बच गया। ठीक है, 0, 25 छगा 150, ये आ गया। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 छंग 72, 7, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो 36 गुना 12, क्योंकि हमें क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो पहले कितने थे 360, अनुपात 36 गुना 12, यही था। 36 से काट दो इसको, 36 से कितने पे चला जाएगा 10 पे चला जाएगा। 2 से काटेंगे जब, 2 पंजा 10, 2 छकी 12, यानी कि जो अनुपात आया है वो कितना आया है 5:6 आ गया। ए विद्यालय में लड़कों की संख्या और ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आया है 5:6 आया है। ठीक है, या तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर रख सकते थे। ठीक है, इसको काटने की बजाय वहां पर अनुपात में कट जाता, आप कैसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 5:6। अगला क्वेश्चन, 41 संख्याओं का औसत 63 है
पहले 21 संख्याओं का औसत 61.5 है और अंतिम 21 संख्याओं का औसत 65.5 है। यदि 21वीं संख्या को छोड़ा जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है, टोटल संख्या कितनी है? 41, और उन सभी का जो औसत दे रखा है हमें वो दे रखा है 63। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल के लिए हम क्या करेंगे? औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी? 41 की। करो, 41 से जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 123, 12 हो गया कैरी। 41 की 6 से मल्टीप्लाई और कर लो, 6 6 चौका 24 और इसमें जोड़ दो 12, यानी कि 8 5 2, ये आ गया। ठीक है, जब 63 की मल्टीप्लाई हम 41 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल 2583 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है देखो, पहले 21 संख्याओं का औसत 61.5 है। पहली 21 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है? 61.5। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 21 पंजू 105, 5 आ गया, 10 आ गया कैरी। पॉइंट हम लगा देते हैं यहाँ पर। 21 एकम 21, 21 में जब 10 जोड़ेंगे तो 31 बन जाएगा, 1 3 कैरी। 21 की 6 से करेंगे तो 126, 126 में जब 3 जोड़ेंगे तो 129, ये आ गया। जब इन 21 की मल्टीप्लाई 61.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1291.5 आ गया। अब आगे क्या बोला है? और अंतिम 21 संख्याओं का औसत 65.5 है। जो अंतिम 21 संख्याएं है ना, उसका कितना है? 65.5 है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 21 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 पंजू 105। ठीक है, 10 आ गया कैरी। 21 पंजू 105 और 10 115, 5 आ गया और 11 कैरी आ गया। 21 को 6 से किया 126, 126 और 11 कितना हो जाएगा? 137। ठीक है, ये आ गया। टोटल 41 का कितना था? 2583। अब ये कितना हो गया देखो, 21 और 21 42 हो गया, यानी कि एक जो 21 वाली है ना वो रिपीट हो गई है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का टोटल कर लो। इन दोनों का टोटल कितना है देखो, 5 और 5 10, 0, 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, 9 और 7 16, 3 2 5 और 1 6, 1 2, ये आ गया। ठीक है, इन दोनों का टोटल कितना है? इतना। और 41 का कितना था? इतना। तो अगर 41 वाला इसमें से घटा देंगे तो 21वीं संख्या आ जाएगी। तो 2583 इसमें से हम घटा देंगे, कितना बचेगा? ये बच गया 4, 16 से 8 जाएगा तो 8। तो वो जो 21वीं संख्या है ना वो कितनी है? 84 है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यदि 21वीं संख्या छोड़ दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, टोटल संख्या है 41, उसमें से एक हम निकाल देते हैं, कौन सी? 21वीं। टोटल इसका कितना है? 2583 है ना। तो 2583 से हम एक घटा देते हैं, कौन सा? जो 21वीं संख्या थी 84। तो ये बच गया 9, यहाँ पर भी 9 और ये 4, तो कितना आ गया? 2499, इतना बचा। लेकिन एक संख्या घटने के बाद यहाँ पर शेष संख्याएं कितनी बच गई? 40। तो इसका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 40 से। अब एक जीरो हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 4 से काट दो, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8। ठीक है, एक बच गया, पॉइंट है। 4 चौक 16। ठीक है, कितना बच गया? 3। 4 सत्ता 28, कितना बच गया? 2। और 4 पंजू 20, पूरा पूरा करा तो कितना आ गया? ये आ गया 62.475, यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, वो आपको खुद से करनी है। बाकी आपको जो मेथड है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, बाकी इसमें सारी क्या है? कैलकुलेशन है। वो आप कितनी अच्छे से कर पा रहे हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन, 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति से तय की। यदि उसकी गति 20% कम है तो उसने उतनी ही दूरी को 1/4 घंटे में तय की है। उसकी औसत गति क्या है? सॉरी, उसकी शुरुआत गति क्या है? ठीक है, हमें उसकी गति निकालनी है। ठीक है, यहां पर जो डिस्टेंस दे रखी है ना, दूरी, दूरी कितनी है? 250 किलोमीटर। ठीक है, 250 किलोमीटर है। अब देखो, 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब है 1/4, है ना। 20% का मतलब क्या है? 1/4, सॉरी 1/5, गलत बोल रहा हूं। कितना है? 1/5, 1/5 है। अगर उसकी गति पहले 5 थी,
ये हम क्या मानते हैं, पहले वाली गति। अगर उसकी गति पहले 5 थी तो अब 20% की कमी आने के बाद उसकी गति कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 4, सॉरी 5 माइनस 1 किसके इक्वल 4। तो ये क्या आ गई, उसकी नई गति आ गई। ठीक है, पहले गति उसकी अगर 5 थी तो अब कितनी आ गई, 4। और हमें पता है कि जो स्पीड है यानी कि गति है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के। अगर गति बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो गति क्या होगी, कम होगी। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कैसे, देखो पहले अगर गति 5 थी तो अब गति क्या हो गई है, 4 हो गई है, यानी कि कमी आई है। तो ये आपस में होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले गति 4 थी, ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम गति, यानी कि ये स्पीड को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर है समय। ठीक है, पहले अगर गति 5 थी तो समय कितना लगता था, 4। और अब जब गति कम हुई है, गति कम हो गई 1, तो समय कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, समय। ठीक है, अब यहां पर कमी कितनी आई है, 1 की। समय की अधिकता हुई है, जब गति कम हुई है तो समय अधिक लगेगा। जो समय पहले 4 लगता था अब कितना लगने लगा है, 5 लगने लगा है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक्चुअल में कितना लग रहा है, देखो 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 का मतलब 5/4। हमारे पास तो जो टाइम है वो बड़ा है कितना, 1, और एक्चुअल में बड़ा है 5/4। यानी कि 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 5/4 के बराबर है। ठीक है, हमें निकालना है कि उसकी शुरुआत में गति कितनी थी। ठीक है, अब ये हम टाइम ले रहे हैं 1। ठीक है, ये क्या है, टाइम आ रहा है। तो टाइम हमारे पास एक्चुअल में शुरुआत में कितना था, 4। तो यहां से हम कर सकते हैं, तो ये कितना आ गया, 5। ठीक है, ये क्या आया है, 5 घंटे। ठीक है, 5 आवर। ओके, पहले वो कितना लेता था, 5 घंटे। उस जो जो सॉरी दूरी है उसको कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेता था, 5 घंटे लेता था। हमें निकालना है उसकी गति कितनी थी पहले। तो देखो डिस्टेंस कितनी है, 250, और हमारे पास टाइम कितना है, 5, डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 50। यानी कि उसकी शुरुआत में जो स्पीड थी ना, गति थी, वो कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 3 इसका क्या है, राइट आंसर। ओके, हमने कंसेप्ट कौन सा लगाया है, हमने वही कंसेप्ट लगाया है जो हमने कहाँ पे लगाया था, परसेंटेज वाले में। ठीक है, परसेंटेज का हमें पता है 20% का मतलब है 1/5। नीचे वाली क्या है, पहले वाली गति। अब उसमें 20% की जब कमी आई है तो गति कम हुई है, यानी कि पहले अगर 5 थी तो अब गति कितनी हो गई, 4। लेकिन जो समय है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गति के। ठीक है, तो अगर पहले उसकी स्पीड 5 थी तो समय लगता था 4, लेकिन जब गति कम हुई, गति हो गई 4, तो समय कितना लगेगा, 5। उल्टा हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया समय का, 1। लेकिन एक्चुअल में वहां पर डिफरेंस कितना था, 5/4। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5/4 की। हम समय निकाल रहे थे तो समय को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाला समय 4 मल्टीप्लाई कर दी, 4 से 4 कट गया तो ये आ गया 5 घंटे। 5 घंटे क्या आ गया, पहले वाला समय। ठीक है, हमें क्या निकालनी थी, गति निकालनी थी। गति कैसे निकालेंगे, दूरी अपॉन जो समय है उसको कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगी, गति के। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, दूरी है वो 250 है और समय आ गया 5। तो जब काटेंगे तो कितने पे चला जाएगा, 50 पे। तो 50 किलोमीटर पर आवर उसकी शुरुआत में गति थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 81.6 में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घड़ी का असली क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, घड़ी का असली क्रय मूल्य क्या है यह हमें निकालना है। हमने मान लिया कि उस आदमी ने उस घड़ी को खरीदा कितने में, 100 में। ठीक है, उसने क्या किया, सबसे पहले उसने 26% का लाभ उस पर कमाया। यानी कि अगर उसने 100 में खरीदा तो वो कितने में बेचेगा, 126 में बेचेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके आगे देखो, उसके आगे कंडीशन दे दी, बोल रहा है यदि उसने 20% कम में खरीदी होती। वो बोल रहा है 100 की बजाय उसने 20% की कम में खरीदी होती, तो 20% कम मतलब 80 में खरीदी होती है ना, और 81.60 में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। अब देखो 80 में तो उसने खरीदा, तो 32% का लाभ कब होगा,
32% का लाभ निकाल दो। यहाँ पर 10 से 10 मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 8 तिये 24 और 1 25, 8 एकम 8 और 2 10, ठीक है 10.5। यानी कि उसको जब 32% का लाभ होगा तो वो कितने में बेचता, 105.6 में बेचता, ठीक है। और उसको लाभ कितना हुआ है, अब देखो पहले उसने बेची थी 126 में, अब बेच रहा है 105 में, तो डिफरेंस कितना आ गया देखो, यहां पर आ गया 0.4, यहां पर 5, 5 से 5 कैंसिल और ये बच गया 2, ठीक है 20.4। लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है 81.60, तो 81.60 के इक्वल हम इसको रख देंगे। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 81.6 डिवाइड बाई 20.4। और हमें निकालना क्या है, घड़ी का असली क्रय मूल्य। असली क्रय मूल्य क्या था 100, तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो दशमलव है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, अब काट दो, 2 से काटो, 102, इसको 408, ठीक है फिर से काट दो, 51204, ठीक है 3 से कट सकता है, ये चला गया 17 पे और ये आ गया 3 6 18, 3 8 24, ठीक है। अब 17 से कंप्लीट कर जाएगा, 17 चौक 68, ये कितना आ गया 400 आ गया। यानी कि घड़ी का जो क्रय मूल्य था ना, असली क्रय मूल्य, वो कितना है 400 रुपए। ऑप्शन 3 इसका क्या है राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। एक समूह में निश्चित संख्या के व्यक्तियों का औसत वजन 75.5 किलोग्राम था। बाद में 72.6 किलोग्राम, 74 किलोग्राम, 73.4 किलोग्राम और 70 किलोग्राम वजन वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हुए। परिणामतः समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया। प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्तियों की संख्या थी, ठीक है प्रारंभ में हमें बताना है। अब यहां पर हमें व्यक्तियों की संख्या नहीं पता, ठीक है वही हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो व्यक्ति थे, टोटल कितने थे, एक्स थे, और उन सभी का जो औसत वजन दे रखा है ना, वो दे रखा है 75.5 किलोग्राम, ठीक है। तो इनका जो एक्स व्यक्ति है, इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 75.5 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 75.5 एक्स हो गया। आगे बोला गया है 4 व्यक्ति इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है 4 व्यक्ति इसमें शामिल हुए हैं और उनके शामिल होने से क्या हुआ है, 500 ग्राम की उनके औसत में कमी आई है, ठीक है। पहले थे x, अब कितने हो गए, x प्लस 4 हो गए, कितने हो गए x प्लस 4, और इनका जो अलग अलग वजन है वो ये है, ठीक है। इनको ऐड कर लो एक बार, 72.6, 74, 73.4 और 70, इनको ऐड करो, देखो 6 और 4 10, 0 हो गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 0 हो गया, एक कैरी है, 7 चौक 28 और 1 29, 290। यानी कि जब वो 4 व्यक्ति ऐड हुए हैं, उनका टोटल वजन कितना है 290। पहले टोटल वजन कितना था, पहले टोटल वजन था 75.5 एक्स। अब इसमें 290 और ऐड हो गया, 290 और ऐड हो गया, और ये किसके कुल आ गया देखो। अब जो हमारा जो औसत वजन था ना, कितना था औसत वजन 75.5, इसमें कमी आई है कितनी 500 ग्राम की, यानी कि 0.5 की। तो जो नया औसत वजन है वो कितना हो गया 75, ठीक है। तो 75 और मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, जो नए व्यक्ति हो गए हैं वो, नए व्यक्ति कितने हो गए x प्लस 4। बस इसी इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। यहाँ पर कितना है 75.5 एक्स प्लस 290 किसके इक्वल आएगा, देखो 75 एक्स और प्लस का 75 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, 300 हम लिख दिया। एक्स वाले इधर लेके आओ, बिना एक्स वाले इधर लेके आओ। जब 75.5 से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, पॉइंट का 5x बचेगा, और 290 इधर आकर घटेगा 300 से तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखो, 10 डिवाइड 0.5, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 0 ऐड करेंगे, 5 से काट दो, कितने पे चला गया 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। और x हमने क्या माना था, हमने x जो पहले प्रारंभ में व्यक्ति थे ना वो माने थे, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है कि प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्ति थे, यही हमसे पूछा गया है। यानी कि पहले उसमें कितने व्यक्ति थे 20 व्यक्ति थे। ऑप्शन 3 इसका क्या है राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन।
दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए निश्चित सालाना दर पे निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 और 3630 है। यह राशि कितनी है? हमें मूलधन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। ठीक है, हमें दे रखा है दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 3630 और दूसरे वर्ष का दे रखा है 3300। ठीक है, यानी कि दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष में कितने की बढ़ोतरी हुई है? 3300 से 3630 बना है। इनका जब डिफरेंस लेंगे तो कितना बनेगा? 330। यानी कि दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष पे गए हैं तो कितना बढ़ा है? 330। 330 बढ़ा है किस पे? पहले वाले पे। पहले वाला कौन सा है? 3300 और मल्टीप्लाई 100। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं? इसकी रेट यानी कि दर हम निकाल रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 33 से काट देंगे, कितना आ गया? 10। यानी कि जो रेट है ना हमारे पास, दर है, वो कितनी है? 10% है। ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हम पहले वाली निकाल सकते हैं। पहले वाला साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो, हम मान लेते हैं x और उसके ऊपर कितनी बढ़ोतरी हुई होगी? 10 की, यानी कि 110 डिवाइड बाई 100 किसके इक्वल है? 3300 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3300 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 110। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 11 से काट दो, 11 तिये 33, 300 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 3000। तो पहले वाले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है? 3000 है। ठीक है, पहले वाले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया वो क्या आ गया? 3000 आ गया। अब देखो, हमें निकालना है। हम मान लेते हैं क्या कि जो मूलधन है ना, मूलधन वो है x रुपए। मूलधन कितना है? x रुपए है। अब पहले वाला जो वर्ष होता है उसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम रहता है, हमें पता है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? साधारण ब्याज में मान लेते हैं पहले वर्ष का। मूलधन हमने क्या माना है? x माना है। एक साल के लिए दर कितनी है हमारे पास? 10%, यानी कि डिवाइड बाई 100 किसके बराबर है? 3000 के। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, 3000 तो ये है, मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ गया? 30,000। यानी कि एक्चुअल में जो राशि थी वो कितनी है? 30,000। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका क्या है? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए बड़े आराम से इसको करेंगे। आप लोगों को पता है जो बोर्ड मास रूल है ना, वो हमें यहाँ पर यूज करना होता है, सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर देखो इक्वेशन है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, और यहाँ पर है ऑफ 9/16, 9/16। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0.08। ठीक है, डिवाइड है 1.2, उसके बाद ऑफ है। ऑफ का मतलब है होता है का, पता है सभी को। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी। देखो 3.4 माइनस 2.6, 2.6 जब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.8 बचेगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट यहाँ से हट चुकी है। अब मल्टीप्लाई है कितना? 0.8 ऑफ 3.2 और सभी के ऊपर ब्रैकेट है और ऑफ लिख रखा है 9/16, ऐसे ही है। अब इसमें हम सोल्व क्या करेंगे? इसमें हमें अब सोल्व करना है ऑफ, है ना। ब्रैकेट के बाद हम क्या सोल्व करते हैं? ऑफ। चलिए ऑफ के पास चलिए, 0.08 डिवाइड बाई, अब ऑफ का मतलब एक्चुअल में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो जब भी ऑफ हो तो वहां पर क्या कर लो आप? ब्रैकेट लगा के ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर भी ऑफ है तो ऑफ को हटाओ, मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट यहाँ पर लगाओ। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा पहले। ठीक है, 12×8 96, 96 होता है। लेकिन दशमलव देखो, एक और एक दो, दो के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 0.96 हो गया। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या होगा? 32 की मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 256। अब दशमलव देखो, एक और एक दो, दो के बाद लग जाएगा, यहाँ पर लग गया दशमलव। और सभी के ऊपर क्या है? ब्रैकेट है और ऑफ, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो 9/16। इसको सोल्व कर लो, 0.08 डिवाइड बाई 0.96 मल्टीप्लाई 2.56। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी दो के एक के दो के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये क्या बच गया?
ऊपर बच गया 2.56 और नीचे है 12। 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 16 से चला जाएगा कंप्लीट, कितना 0.16। 4 से काट दो 0.4। ठीक है, ये बन गया 0.04, सॉरी, है ना, 0.04। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें किससे, 3 से। तो 0.04 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना बनेगा 0.12। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब हमें बताना है कि ये किस किस के बीच में है। ये बीच में है 0.11 और 0.13 के बीच में। 0.12 इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दिए गए डेटा के परास, माध्यिका और उपलक क्या है। ठीक है, ये हमें निकालना था। तो परास, माध्यिका और उपलक क्या होती है, देखो, एक होती है हमारे पास मीन, एक होती है मीडियन और एक होता है मोड। ठीक है, और उसके अलावा एक होती है रेंज। अब मैं इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखते ही आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूं, एक वीडियो स्पेशल इसके लिए मैं बना रहा हूं, इसको आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 6% सालाना ब्याज दर से साधारण ब्याज 5/1/2 वर्ष में 2541 है। वही राशि 5/2/3 वर्षों में सालाना 8/1/7% वार्षिक पर कितनी होगी। ठीक है, एक निश्चित राशि है, यानी कि मूलधन है वो हमें नहीं दे रखा। मूलधन हम मान लेते हैं x रुपए है। 6% सालाना ब्याज दर से साधारण ब्याज। ठीक है, अब दर कितनी दे रखी है यहाँ पर, पहली जो दर दे रखी है वो 6% दे रखी है। उसके बाद जो समय दे रखा है हमारे पास वो कितना है 5/1/2, यानी कि 11/2 वर्ष। ठीक है, और जो साधारण ब्याज है ना वो कितना दे रखा है 2541। तो हम यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं। हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है, 11/2 है, डिवाइड बाई 100 किसके इक्वल होगा, साधारण ब्याज के। साधारण ब्याज कितना है 2541 है, निकाल लो। 2 से काटो, 3 पे चला गया। 11 से काट दो इसको, 11 दूनी 22, 3 बच गया, 11 33 33, 11 एकम 11। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21। और ये जो 100 है ये इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, यानी कि जो x की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 7700। x क्या है, मूलधन। मूलधन हमारे पास आ गया 7700। अब बताना क्या है, वही राशि 5/2/3 वर्षों में सालाना 8/1/7% ब्याज पर कितनी होगी। ठीक है, निकालो। मूलधन हमारे पास आ गया कितना 7700, तो 7700 मल्टीप्लाई, यानी मूलधन गुना दर। दर कितनी है, अब ये दे रखी है नई दर 8/1/7। 8 7 56 और 1 57, 57/7। ठीक है, मल्टीप्लाई समय। समय कितना है 5 या 15 और 2 17, 17/3। और डिवाइड हम करते हैं किससे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, 7 से काट दो, ये कितने पे गया कंप्लीट 11 पे। अब ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3, 3 नियम 27। तो यहाँ पर कितना आ गया 11 गुना 19 गुना 17। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, मल्टीप्लाई करो पहले, 11 की कर लो 17 से, 17 एकम 17। ठीक है, 17 एकम 17 और 1 18, 187 आ गया। 187 को हमें करना है 19 से मल्टीप्लाई। 19 से मल्टीप्लाई के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, 187 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 1, है ना। 187 की पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो जीरो तो होगा लास्ट में, 7 दूनी 14, 18 दूनी 36 और 1 37, और माइनस क्या कर देंगे 187। घटाओ कितना आएगा 3, 13 से 8 गया 5, और 6 से 1 गया 5। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, आप इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे 187 की 19 से तो कितना आएगा 3553 आएगा। ये हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज। लेकिन हमें वो राशि निकालनी है कि वो बाद में कितना लेगा टोटल। ठीक है, तो साधारण ब्याज तो ये है, इसके अलावा मूलधन लेगा। मूलधन हमारे पास कितना था 7700, 7700 हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करो 3 5 7 और 5 12, 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि लास्ट में वो कितना लेगा 11,253 रुपए। ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है,
आया समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लोगों को चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ठीक है, और लगातार हम इसके ऊपर क्लासेस डालते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।